अब हम PP 97 में ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जो अजमल चीमा साहब के हर जलसे में नज़र आ रहे हैं और उनकी सोशल मीडिया टीम को भी हैंडल कर रहे हैं। अब हमारे साथ हैं अदनान सियालवी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है PMLN की तरफ से, और अब हम उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं कि आप इस हल्के के बारे में क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इंशाअल्लाह ताला अभी हम सारे आप बात कर रहे थे आगे, तबस्सुम साहब हैं, काशिफ भाई थे, हम सारे अभी कैंपेन से ही वापस आ रहे थे। तो इंशाअल्लाह ताला जो एक मुखालफीन ने हवा बनाई हुई है कि यहाँ पे हमारी पोजीशन उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो ऐसी बात नहीं है। इंशाअल्लाह यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी और अच्छे मार्जिन के साथ जीतेगी। और जो एक कैंपेन का एक मोड होता है, आपको पता है ज़िमनी इलेक्शन है, इसमें थोड़ा सा जैसे आपको लगता है कि भी इलेक्शन स्लो चल रहा है, तो ज़िमनी में ऐसा ही होता है। इसमें कोई इतना कोई अचंभे वाली बात नहीं होती कि बंदा परेशान हो जाए कि भी यहाँ पे कैंपेन स्लो जा रही है। आप माशाल्लाह देखें इस हल्का के जो हमारे साबका MP हैं, वो आपको बाकायदा हर जलसे में कैंपेन करते स्टेज पे खड़े हुए नज़र आते हैं। जो बंदा स्टेज पे खड़ा हो जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कोई ख़दशात किसी के रह जाते हैं, किसी को कोई पूछने के भी ख़दशात रह जाते हैं। और बाकी आप देखें कि हमारे जो शुएब अदरीस साहब हैं और मसूद नज़ीर साहब हैं, शुएब भाई बहुत अच्छी कैंपेन कर रहे हैं, और मियां मनान साहब बहुत अच्छी कैंपेन कर रहे हैं, हामिद रशीद साहब अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। तो इस तरह हम सारे मिल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए हमारा जो पहला मकसद है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उसको हमने सीट जितवानी है। ये यहाँ पे कोई हम किसी शख्सियती लिहाज से नहीं हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो क्योंकि पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस आवाम के लिए ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो ज़रूरी है उनको वोट देना, क्योंकि 4 साल आप इन्होंने काम किए हैं, आपने देख लिया कि अब ये किस बिना पे ये वोट मांगेंगे। जैसे कि आप बता रहे थे कि अदनान सियालवी साहब कि ये बेसिकली वोट जो है वो PMLN का है, इसमें किसी शख्सियात का नहीं है। मैं इनसे शख्सियात के बारे में बात करता चलूँ। सुनने में आया कि अदनान सियालवी साहब ने आसिम नज़ीर साहब को इस हल्के में एक्टिव करने में बड़ा रोल अदा किया, इस बात में कितनी हकीकत है? देखें, वो इस हल्के के MNA हैं और उनका भी उनकी मेहरबानी है कि मसूद नज़ीर साहब जो हैं, उनके ज़ाहिर नज़ीर साहब के बेटे हैं, वो तबस्सुम साहब के साथ और चीमा साहब के साथ मिलकर कैंपेन कर रहे हैं अब, और जलसे भी हम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे अच्छा ही पॉजिटिव ही रिस्पांस आएगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे कि आपके हौसलों से लग रहा है कि आप काफ़ी टफ़ टाइम देने के लिए तैयार हैं अली अफजल साहिब को, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को क्यों लगता है कि ये सीट शायद हम ना विन कर पाएँ, इसकी क्या वजह है? वो आगे भी आपको तबस्सुम साहब ने बड़ा ज़रा क्लैरिटी से बताया है कि असल में क्या मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे तबस्सुम साहब, तो जो एक पार्टी ने कमिटमेंट की, हमज़ा साहब जिसके नतीजे में वज़ीर आला बने हैं, हम सब उसको ऑन कर रहे हैं। वो खा मैं हूँ, तबस्सुम साहब हैं, या मुकामी जो हमारी तंजीमी ओहदेदार हैं या लीडरशिप है, तो वो थोड़ा सा बंदे जो यहाँ के हम रिहायशी हैं, हमारे आबा अजदाद, दादा परदादा, हम यहीं सब इकट्ठे हम रिहायशी हैं यहाँ के, तो वो ज़रा थोड़ा सा उनको आप पार्टी के लिहाज से लोगों का है एतराज़। बहरहाल जो भी है, उन्होंने वोट जो है वो हमें नहीं, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देने हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ को देने हैं, शहबाज शरीफ साहब को देने हैं, मरीम साहिबा को देने हैं और हमज़ा साहब को देने हैं। उसकी वजह ये है कि देखें 18 घंटे की लोड शेडिंग और दहशतगर्दी 2013 में हमारा मेन इशू था, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने हल किया और दुनिया ने देखा हल होता हुआ। और इस तरह जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 400-500 की हुई है, हमने इसको वहाँ से पकड़ा है। अब इसको थोड़े मुश्किल डिसीजन थे वो हमने किए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह देखें 100 यूनिट का एक रिलीफ़ दिया था हमज़ा साहब ने, वो तो पूरे पंजाब के लिए था, कोई 20 हल्कों के लिए थोड़ी था, वो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होना था। ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए, फिर वहाँ पे चले गए इलेक्शन कमीशन में, वो रोक दिया, वो अगस्त के बाद उसका इतलाक़ होगा। 1 महीने में आप देखें, मैं उस दिन तलत हुसैन साहब की बात सुन रहा था और मंसूर अली ख़ान साहब की टीवी पे कि सिर्फ लेस्को के अंदर 1.5 लाख के करीब घर ऐसे हैं कि जो 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा फैसलाबाद भी सारा
सनती मज़दूरों वाला शहर है और कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आप देखें यहाँ पे कितना लोगों को फ़ायदा था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप कल भी मरीम साहबा ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब पेट्रोल पे भी रिलीफ़ देंगे। मुश्किल फ़ैसले हम कर चुके हैं, हम अब पटरी पे आ गए हैं और सितंबर के बाद इंशाल्लाह ये मज़ीद बेहतरी होगी। जैसे कि आप तवक्को रख रहे हैं कि फ्यूचर में ये महंगाई कंट्रोल जो अब इस वक्त तक जो महंगाई का जिन जो काबू में नहीं आ पा रहा, पेट्रोल देख लें, गैस देख लें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम देख लें, और बाकी शराय खुर्दनोश जो भी हैं उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं, उसको आप कैसे किस तरह इस हल्के के अवाम को मुतमिन कर पाएंगे उस बारे में? सर ये देखें, अवाम सारी जानती है, अब तो पीटीवी का तो दौर नहीं है, लैपटॉप का भी दौर ख़त्म हो गया, अब तो मोबाइल पे सारी दुनिया उसको देख रही है। जो घी की कीमत है, मैं आपको जो मेन हर घर की ज़रूरत है, वो इन्होंने जो मलेशिया के साथ किया खान साहब ने, वो कॉन्फ्रेंस जो आपको याद होगी, एक फ़ोन पे ढेर हो गया ये, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 10 कार्गो मंगवाए हैं शहबाज साहब ने। आप देखेंगे 60-70 रुपये जो है वो कम हुई है, और ये इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि 450 रुपये ईद के बाद ये यहाँ पे किलो पे घी भी आ जाएगा, ग्रॉसरी भी नीचे आएगी, पेट्रोल भी नीचे आएगा, और ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग देखेंगे। ये हम बात जो करते हैं ना, वो हम देखें, इस तरह की गंद लेने का सर पे क्या हमें फ़ायदा था? हम तो अपोजिशन में बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे थे, हमें इतनी भी मेहनत ना करनी पड़ती। आज ये जो हम कर रहे हैं सारे मिल के, तो हम बड़ी आसानी से जीत जाते। हमने वो काम किया है कि हमने बहादुरी के साथ किसी का गंद अपने सर इसलिए लिया कि हमने पाकिस्तान के लिए लिया, उसकी आवाम के लिए लिया है। ये कोई हमने कोई इंडिविजुअली नहीं किया, इंडिविजुअली होता तो हम बिल्कुल आराम से बैठे थे। आज़ाद साहब आज से 1.5 साल बाद MPA होते, दूसरे भी MNA MP होते, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। जैसे आप कह रहे हैं कि हमने इमरान खान की गवर्नमेंट का गंद वगैरह जो अपने शोल्डर पे लिया है, अपने कंधों पे, इमरान खान का तो बयानिया है कि जी मुझे अमेरिका और इन्होंने मिल के निकाला है, आप उसको कैसे काउंटर कर पाएंगे इस ज़िमनी इलेक्शन में? सर वो हमें काउंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही कर रहा है। कभी वो अमेरिका के बयानिए पे आता है, कभी वो बाजवा साहब पे आ जाता है, कभी वो ISI पे आ जाता है। इतना गैर ज़िम्मेदार बंदा आज तक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म 70-75 साल में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में भी कहीं नहीं आया, और जो अपने मुल्क के राज जो हैं वो फाश करता फिरे। इससे आप देख लें कि पाकिस्तान की किस्मत किन लोगों के हाथ में थी। ये तो अल्लाह ताला ने करम किया है, और ये शहबाज साहब का बड़ा बहादुरी वाला फ़ैसला है कि उन्होंने इसको चलाने की हामी भरी है पाकिस्तान को। तो ये हमने पाकिस्तान के लिए किया जो भी किया, नहीं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बड़ा आसान है, हम 1.5 साल आराम से बैठ सकते थे। 3 साल 8 महीने में इसने किया क्या है जो कह रहा है कि मुझे अमेरिका ने निकाला? क्या इसने एटमी धमाका किया था, या इसने कोई मिसाइल बनाए हैं, या इसने कोई बड़े कोई ना नज़र आने वाले हेलीकॉप्टर बनाए हैं जो कि इंडिया में चले जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके सामने है, बर्बादी की है। इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ना हमसे मिसाइल फेंकने की। जब आप माशी तौर पर ख़त्म हो गए, तो जैसे मोहल्ले में एक बंदा जिसके पास पैसे नहीं है वो लड़ नहीं सकता, देखें ना, थाने कचहरी में वो जाके कोई काम वकील को फ़ीस नहीं दे सकता, तो वो क्या मेरा मतलब लड़ाई करेगा? ये सूरत हाल है सारी इस वक्त। जैसे आप कह रहे हैं कि आजकल टीवी पीटीवी का दौर नहीं है, लैपटॉप का दौर भी चला गया और मोबाइल पे हर चीज़ मौजूद है। आप मुस्लिम लीग नून जो है वो सोशल नेटवर्क में क्यों इतना पीछे है कि जो इसको मैनेज ही नहीं कर पा रही? उनका बयानिया चढ़ रहा है और आपका बयानिया अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुँच पा रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया है वो बड़ा माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहा है, और सबसे बड़ी ये बात है कि सारे जो हैं वो बग़ैर किसी चाय की प्याली के भी किसी के रवादार नहीं हैं, ना लीडरशिप के, ना यहाँ के किसी बंदे के जो किसी को पैसे देता हो। ये उनके तो आप देखें रोज़ कोई ना कोई आप टीवी पे देखते हैं कि लाखों रुपए पे बंदे रखे हुए हैं, बॉट सिस्टम चलाए हुए थे। तो हमारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, हम अपनी मदद अपने तहत जो है वो इनका मुकाबला कर रहे हैं खुद से। ये ऐसी कोई बात नहीं है, हम उनको बिल्कुल काउंटर कर रहे हैं। और पिछले 3.5 साल आपने देखा कितने टफ़ थे कि जो टीवी पे नवाज शरीफ साहब का बयान नहीं आता था, मरीम साहबा का नहीं आता था, शहबाज साहब का नहीं आता था, बग़ैर रेफरेंस के, बग़ैर FIRs के 2-2 साल लीडरशिप अंदर रह के चली गई है। तो ये सोशल मीडिया का ही काम था कि पार्टी का जो बयानिया है वो लेके खड़ी रही है। जैसे कि अब हम अदनान सैलवी साहब से आखिर में पूछेंगे कि आप अपने के राय दें, जो इस दफ़ा 20 इलेक्शन हो रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन, उसमें आपकी पार्टी किस पोजीशन पे मौजूद है इस वक्त? आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें निकाल पाएंगे? देखें जी, इंशाल्लाह ताला मुझे तो अच्छे की उम्मीद है,
और एतवार वाले दिन अल्लाह खैर करे वो सबके सामने रिज़ल्ट आ जाएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी और इंशाल्लाह जीतेगी और अल्लाह के फजल करम से जीतेगी। आप ये मैं कह दूँ 12 जीतेंगी 16 जीतेंगी तो इंशाल्लाह ताला 80% से ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी इंशाल्लाह ताला। आप जुमे के अलावा मुस्लिम लीग नून के हर जलसे में नज़र आ रहे हैं, आप जुमे को कोई ख़ास मसरूफियत है जिस वजह से आप नहीं नज़र आ रहे हैं? जुम्मे को सर मेरी एक पुरानी 30 साल से है कि मैं अपने पीरों के जाता हूँ जुमा पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे इसलिए मेरी हाज़िरी होती है, मैंने जाना होता है, तो इसलिए जुमे को फिर मैं ज़रा टाइम जो है वो वहाँ पे देता हूँ। इस वजह से फिर मैं थोड़ी कंपेन नहीं कर सकता उस दिन। घर का भी मैं बहुत सारे काम जो होते हैं वो जुमे को मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने जाना होता है शहर से बाहर। अब हम शुक्रिया अदा करेंगे ये आज़ाद अली तबस्सुम साहब का भी, उनसे आखिरी कमेंट्स लेंगे चूँकि हम इस वक्त उनके डेरे पे मौजूद हैं और बारिश भी हमें होती हुई नज़र आ रही है, जिस वजह से अब हम देखते हैं कि उनके आखिरी कमेंट्स क्या होंगे और हल्के के बारे में ब्रीफली बताएं कि इनकी जो लास्ट टाइम ये सीट विन नहीं कर पाए उसकी क्या रीज़न थी, क्योंकि ये एक तशना रह गई थी जो हमसे पूछना, वो हम लाजमी पूछेंगे इनसे। जी मैं उस हवाले से ख़ास तौर पे मीडिया पर्सन्स जो हैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब भी वो इस सीट के हवाले से जो 2013 में मैंने लूज़ की थी उसकी असल वजूहात क्या थी। तो असल वजूहात उसकी ये थी कि यहाँ पे पहली बात तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई MNA नहीं था, मुझे टिकट जारी किया गया था लेकिन फिर पार्टी ने आसम नज़ीर साहब जो हमारे मौजूदा MNA हैं उनके साथ कमिटमेंट हो गई थी, तो इस वजह से यहाँ पे MNA ना होने की वजह से जो है यहाँ पे पैनल बन गया जनाब अजमल चीमा साहब का और आसम नज़ीर का, दोनों का निशान एक था और दरमियान में वो जितने पोस्टर थे, जितनी फ्लेक्सेस थी या बैनर्स थे, तो लेफ़्ट और राइट पे चीमा साहब की और आसम साहब की तस्वीर होती थी और दरमियान में चारपाई का निशान होता था। जब कोई बंदा जो है वो एक निशान और फिर पार्टी का हमायत याफ्ता भी हो, हमें ये हुक्म दिया गया था कि हमने आसम साहब की हमायत करनी है, तो हम आसम साहब की हमायत कर रहे थे। तो नून लीग जो है ना बेसिकली उस वक्त 2 धड़ों में तकसीम हो गई, तो जिसकी वजह से एक तो निशान जो है वो चीमा साहब को उसका फ़ायदा हुआ। अब मेरे साथ चूँकि कोई MNA नहीं था तो मैं अपनी कैंपेन खुद कर रहा था। दूसरे नंबर पे कुछ यूनियन काउंसिल्स के जो चेयरमैन हजरात थे वो आसम साहब के साथ थे, तो वो ऊपर और नीचे चारपाई को ही वोट दे रहे थे। बेसिकली ये इलेक्शन मैंने जीता था और जो रिज़ल्ट्स आए वो आपको पता है जिस तरह से पूरे मुल्क में रिज़ल्ट्स चेंज किए गए, तो उनमें एक ये सीट भी शामिल थी जिसमें पहली तो वजह जो मुश्तरका इलेक्शन लड़ना आसिम का और अजमल का, ये वजह बनी और आम लोग जो हैं वो समझ नहीं सकते, जब वो चारपाई का एक ही निशान था उनका तो ऊपर नीचे स्टंप कर रहे थे, तो वो नून लीग उस वक्त उनको समझ लें कि जहन में नहीं रहती जब आसिम साहब आ गए थे। ये वजह बुनियादी तौर पर जैसा कि ख्याल किया जाता है कि उस वक्त जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उनको भी एक तरीके के साथ जितवाया गया था ताकि एक तासुर जाहिर किया जाए, उस पर आप कितना बिलीव करते हैं? नहीं, बिल्कुल उसमें मैं 100% बिलीव करता हूँ। ये जो इलेक्टेबल वाली बात है ना, ये इलेक्टेबल वाली बात यहाँ पे नहीं थी कि चीमा साहब इलेक्टेबल होते। अगर चीमा साहब का, मैंने अपनी पार्टी के साथ ये शर्त रखी थी या मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि जनाब इस तरह से करें कि चीमा साहब का अपना निशान हो, आसिम साहब का अपना निशान हो, मैं शेर के निशान पे, तीनों आप अपनी अपनी कैंपेन करें, ठीक है। और उसमें दूसरी बात मैंने ये भी कही थी कि जब हम आसिम साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग आसिम साहब को सपोर्ट कर रही है, तो आसिम साहब जो है मैं उनसे सपोर्ट नहीं मांगता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आसिम साहब जो हैं वो ना अजमल चीमा साहब के जलसों में शरीक हों ना मेरे जलसों में शरीक हों। मैं आसिम साहब को सपोर्ट करूँगा। मैंने तो अपनी कमिटमेंट निभाई, आसिम के लिए वोट मांगे क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो हमारी पार्टी का साथ देंगे, लेकिन बाद में हालात जो भी हैं वो बदल गए। हालात के मुताबिक जो मुल्क की सूरत हाल होती है उसके मुताबिक सियासतदानों को चलना पड़ता है, लेकिन उसमें बुनियादी वजह ही ये थी कि इकट्ठे जलसे हो रहे थे, इकट्ठा निशान था, तो ये वजह बनी। अजमल चीमा साहब उस वक्त इलेक्टेबल नहीं थे, तो इसके बावजूद मैंने तकरीबन 36,000 के करीब वोट लिए। जैसे अब मुझे पता है कि आपके पास टाइम शॉर्ट है, आपने अभी कंपेन के लिए जाना है, अजमल चीमा साहब के साथ आपकी टाइमिंग फिक्स है, लेकिन मैं चलते चलते आपसे लास्ट में पूछूंगा कि जो 14 यूसीज आ रही है इसमें
तो उसमें मिलर टाउन की यूसी के बारे में कहा जा रहा है कि वो पीटीआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। बाकी में जो सर्वे हमने खुद कंडक्ट की है उसमें आप अपर हैंड लोग बराबर 1 to 1 में चल रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए आपने कोई स्ट्रैटेजी तैयार की है या अदनान सैलवी साहब ने इस बारे में भी रोशनी डाली थी, लेकिन आपसे मैं पूछना जी कि मिलर टाउन वाली जो स्पेशल यूसी है, ठीक है, 185 यूसी, उसके बारे में क्या उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पे चूँकि हमारे साबिक जो एमपीए थे चौधरी ज़फ़र इकबाल नागरा साहब, वो उनका हल्का रहा है। उसके अलावा मेयर हामिद रशीद साहब जो हैं वो वहाँ पे बिल्कुल अटैच हैं उस यूसी के साथ और मिलर टाउन के साथ। तो वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे रिज़ल्ट रहेंगे। वहाँ पे हमारे जो यूसी चेयरमैन है असगर अली गोगा साहब, वो तकरीबन 4000 की लीड से उन्होंने 2015 का बल्दियाती इलेक्शन जीता था। तो वो उनके भाई हारून साहब हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो गढ़ है। तो इसलिए वहाँ पे फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। ये साबित करेंगे इंशाल्लाह कि ये हल्का जो है या वो यूसी जो है मिलर टाउन वाली है, घोना धनौला, ये एक ही यूसी है जिसके 3 बड़े मराकज़ हैं, घोना है, धनौला है और मिलर टाउन है। तो इंशाअल्लाह ताला इन हमारे पार्लियामेंटेरियंस और हमारे जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनकी मदद से इंशाअल्लाह ताला हम ये जीतेंगे। जैसे आपने बात की धनौला वाहद सीट थी, वाहद पोलिंग बूथ था जहाँ से आज़ाद तबस्सुम साहब का और चीमा साहब का मुकाबला होता। आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा वो दोनों कंबाइन वोट बनेंगे? हाँ जी, बिल्कुल वो कंबाइन वोट बन गए, क्योंकि वहाँ हमारी पूरी टीम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुत्तहिद होकर कैंपेन चला रही है। तो मेरे इलेक्शन में मुस्लिम लीग, ये जो मियाँ आमर साहब थे, ये मुस्लिम लीग ही थे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने वोट चारपाई को दिए थे। इसी तरह से कुछ और दोस्त थे, फ़कीर हुसैन साहब वहाँ पे चेयरमैन थे, उन्होंने भी मुस्लिम लीग ही होते हुए भी उन्होंने वोट उस वक्त आज़ाद उम्मीदवार को चीमा साहब को दिए थे। इसी तरह से चंद और मुअज़्ज़िज़ीन थे जिन्होंने मुस्लिम लीग ही होते हुए वोट उस वक्त चारपाई को दिए थे। उसकी वजह यही थी कि वहाँ उस वक्त पार्टी हमारी 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। नज़रियाती जो थे वोटर्स वो मेरे साथ रहे और जो वक्त आने पे अपना फ़ैसला करते हैं उन्होंने अपना फ़ैसला किया। लेकिन इस दफ़ा ये मैं समझता हूँ पार्टी की खुशकिस्मती है कि सारे ग्रुप और धड़े एक बैनर थले इकट्ठे हैं। जी जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा जो चंदिया तलावा की जो सिचुएशन है, अब मैं आपसे यूसी वाइज चाह रहा हूँ क्योंकि आप बड़े एक्टिव हैं, मुझे पता है आपके पास टाइम शॉर्ट है, आपने जाना है अभी कैंपेन के। चंदिया तलावा और जो है अपना लाहौरिया वाला, इस एरिया में आप क्या बताएंगे, क्या सिचुएशन लग रही है आपको? छोटिया चंदिया तलावा में सिचुएशन क्या है बड़ी है? जी, छोटियाँ जो तलावा है वहाँ से इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे। बस्ती जो है तलावा, वहाँ से भी हम जीतेंगे। और जो मरकज़ी गांव है 201, वहाँ पे हमारा मुकाबला है। उसकी वजह ये नहीं कि वहाँ पे नून लीग कमज़ोर है, बल्कि वहाँ पे जो मजहबी वोट हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलते थे, तो 2018 में जो जमात उस वक्त बनाई गई नून लीग के वोटों को तकसीम करने के लिए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है, ठीक है, वहाँ पे उनका वो मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्ग गढ़ है और जिसकी वजह से वहाँ पे हम कंपटीशन में हैं। ये जो तहरीक लब्बैक के बारे में बताया जा रहा है कि ये आपको लगता है कि ये PMLN का ही वोट काटेंगे या नहीं, वो बुनियादी तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मिली मुस्लिम लीग और ये TLP, इनके जितने कारकुनान हैं, उहदेदारान हैं, कोई वक्त होता था ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देते थे और एक प्लेटफॉर्म पे थे। लेकिन जब ये दोनों जमातें अलग से हो गई तो उसके बाद फिर इनका वोट बैंक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक जो है वो तकसीम हो गया। अच्छा, जैसे कि मैं लास्ट टाइम मैं मिलर टाउन में मौजूद था और उधर मैं बात कर रहा था डॉक्टर विसार जट साहब से, मजलिस से बात है तो मुस्लिम ने उनकी सपोर्ट का ऐलान किया और वो उनके बंदों को लेकर हुए चल रहे हैं, ठीक है। और राना सनाउल्लाह साहब और आपकी मर्कज़ी क़यादत ने तहरीक इस्लामी को उनका दूसरा ग्रुप है, उनके साथ अलायंस किया, क्या वो इस हल्के में आपके साथ चल रहे हैं या नहीं? जी, हमारे साथ जमीयत उलमाए मशाइख विंग जो है पाकिस्तान का, वो सारी की सारी जमातें जो उसमें शामिल हैं वो हमारी सपोर्ट कर रही हैं, जिनमें जमीयत उलमाए पाकिस्तान भी है, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है, या बाकी जितनी भी मजहबी और दीनी जमातें हैं जो जिनके साथ हमारा अलायंस है, वो सारी की सारी जमातें जो हैं वो सपोर्ट कर रही हैं हमें। वहाँ पे हमारे उलमा मशाइख विंग जो पंजाब है, उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं हाफिज़ अमजद साहब, वो कैंपेन कर रहे हैं उलमा कराम को साथ लेके, मशाइख कराम को साथ लेके, तो इंशाअल्लाह ताला वो बेहतर रहेगा। और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि अल्लामा साजिद अली नकवी साहब जो हैं उनके साथ भी हमारी पार्टी जो है वो राब्ते में है। जी, अभी हमने
जैसे कि अभी हम आपसे आप चूँकि जल्दी में हैं, आपने कैंपेन पे जाना है, अब आखिरी चंद लम्हात के लिए मामा अदनान सैलवी साहब से पूछते हैं, क्योंकि ये इस हल्के में मजहबी जमातों को भी देख रहे हैं। हाँ जी, अब आप बताइएगा कि टीएलपी के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि वो समझा जा रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून का वोट तोड़ेंगे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, जो टीएलपी है ना, मेरा एक बड़ा पक्का बिलीव है शुरू से कि जो भी सियासी जमात है ना, वो सियासत में आती है और रसूल अल्लाह के नाम पे सियासत करती है और मज़हब के नाम पे सियासत करती है, वो कामयाब नहीं हो सकती। क्योंकि जो कुरान शरीफ है और रसूल अल्लाह की ज़ात है, उसकी हुर्मत का ज़िम्मा अल्लाह पाक ने लिया हुआ है। वो इंसानों के बस की बात नहीं है वो। और दुनियादारी के साथ या नबी पाक के साथ कंपैरिजन करना हम जैसे लोगों का, या टीएलपी में जो लोग हैं या किसी भी मजहबी जमात के लोग हैं, वो बनता नहीं है किसी का भी। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन इमरान ख़ान को देखें बना दिया, बहुत बड़ी ज़्यादती की। ये रसूल अल्लाह का लक़ब है और ये किसी भी खुलफ़ाए राशिदीन ने आज तक इस्तेमाल नहीं किया। और तहरीक लब्बैक जो है वो सियासत ज़रूर करें, हम ये नहीं कहते, पर वो जो सिर्फ़ एक वो इम्प्रेशन देते हैं ना, वो नबी पाक का नारा लगा के, वो हम सब का फ़र्ज़ है, वो हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। वो अब हम देखें, हम किसी को तरीक़े लब्बैक को सपोर्ट नहीं करते, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये नौज़ बिल्लाह कोई हम इस चीज़ से बाहर हैं। ये मेरा मौक़िफ़ है इस बारे में। जैसे कि कराची में मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक कॉमन ज़ात है जो तमाम मुसलमानों के लिए उसवतुल हुस्ना है। इसलिए अदनान सैलवी साहब का भी वही कहना है कि आप लोग ऐसा नारा लेके आएँ जिसमें एक पॉलिटिकल वजह नज़र आए, पॉलिटिकल वजह, ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब मैं आप अदनान सैलवी साहब लास्ट आखिरी कमाल क्या कहना चाहेंगे आखिर में? देखें, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो ये अभी चंद दिन पहले जब वहाँ पे ये उनका कोई रैली थी, वहाँ पे बात की है। आप मेरे हल्का बाब में मेरे दोस्तों से पूछें कि जब से भी इमरान हो या कोई भी बंदा हो, वो रसूल अल्लाह का नाम इस्तेमाल करता है, तो मैं उस वक्त से मेरा ये बिलीव है 100% कि वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता। बस ये एक हर मुसलमान को बात समझनी चाहिए। ये हो ही नहीं सकता कि हमारा कंपैरिजन, हम उनको फॉलो करते हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। कि मैं ये कहूँ कि ये मैं उनके कंपैरिजन करना शुरू कर दूँ, तो ये भी एक किस्म की उनकी शान में गुस्ताखी के ज़िम्रे में मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है उनके साथ। साद रिजवी साहब से भी यही सवाल हुआ था कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम को सियासत में लेके आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इमरान खान जैसे रियासत मदीना का नाम लेकर सियासत में मजहबी चीज़ों को लेके आ रहे हैं, तो आप किस तरह उसको काउंटर करेंगे? देखें, वो अगर हम इस बात पे आ जाएं, अब इमरान खान गलत काम कर रहा है, तो जिसको तो पता है कि रसूल अल्लाह की शान है, तो वो क्यों ये काम करना, उसको नहीं करना चाहिए। उनको तो उनकी नामूस का, उनकी हुर्मत का ख्याल रखना चाहिए। पॉलिटिक्स में हम थोड़ा ऊंचा नीचा भी बोलते हैं, सारा कुछ बोलते हैं। नबी पाक ने तो कभी किसी को गर्दन घुमा के आज तक नहीं देखा, पूरा जिस्म के साथ वो मुड़ के किसी को मुखातब करते थे। उनके साथ क्या कंपैरिजन है? वो मज़हब के साथ सियासत को देखें। दूसरी बात यह है कि हमें उनको फॉलो करना चाहिए। पहले हम वही कर लें तो हमारे लिए बहुत है, फिर कंपैरिजन तो बहुत दूर की बातें हैं। इमरान अगर गलत कर रहा है तो हम बाकी भी गलत करना शुरू कर देंगे। जैसे कि आप सुन रहे थे अदनान सैलवी साहब को, ये अब इन्होंने कैंपेन पर जाना है अजमल चीमा साहब की PP 97 में ज़िमनी इलेक्शन हो रही है, इसलिए हम इनको ज़्यादा तंग नहीं करते। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, ये फ़ैसला आप लोगों ने करना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को हमने कैसे लेके चलना है। आया उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना है या उनकी ज़िंदगी पर, उनके उसवा-उल हसना पर अमल करके हमने ज़िंदगी संवारने है। ठीक है, इरफान हैदर किस्मा न्यूज़ के साथ और कैमरामैन सुफियान के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह।